राधे राधे। सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और शरद पूर्णिमा की सभी को खूब खूब बधाई हो। आज हम शरद पूर्णिमा की पूजा विधि जानेंगे कि किस प्रकार हम शरद पूर्णिमा की पूजा करके अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकते हैं तथा लक्ष्मी माता की कृपा उन भक्तों पर सदैव बनी रहती है जो शरद पूर्णिमा की पूजा करते हैं। तो शरद पूर्णिमा की पूजा मुख्य रूप से आश्विन की पूर्णिमा जो होती है उस दिन मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के लिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले एक चौकी हो और उस पर बिछाने के लिए सफेद कपड़ा, और आपके जो भी इष्ट देव हैं, राधा कृष्ण सीताराम, जो भी आपके मंदिर में भगवान बैठे हैं, उन्हें श्वेत वस्त्र धारण कराएं और शाम को संध्या के बाद बाहर चांद की चांदनी में विराजमान करें और श्वेत ही उनका श्रृंगार करें और श्वेत ही वस्त्र पहनाएं और श्वेत भोग लगाएं। खीर या दूध जो भी आपके पास हो, उसमें केसर, पिस्ता, बादाम जो भी आपके पास मेवा हो वह डाल के कन्हैया के लिए भोग लगाएं। दीप जलाएं और अपने कन्हैया के लिए जल रखें और शंख रखें आरती करने के लिए, और 1 लोटा जल पूरी रात भर कर रख दें। उसमें चंद्रदेव की चांदनी का अमृत गिरेगा और उसे आप घर में सभी जगह छिड़के तथा बचे हुए जल को अपने नहाने के पानी में मिला लें। आज के दिन मेरे कन्हैया ने महारास भी किया था। इस पूर्णिमा का बड़ा महत्व होता है। कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। लक्ष्मी माता का आज के दिन जन्म दिवस मानते हैं और लक्ष्मी माता अपने वाहन पर बैठकर विष्णु जी के साथ भ्रमण करती हैं और देखती हैं कौन कौन भक्त जाग रहा है, इसीलिए इसे कोजागरी कहते हैं। और जो चंद्रदेव हैं वह भी समुद्र से ही उत्पन्न हुए हैं, लक्ष्मी माता भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, इसलिए समुद्र से उत्पन्न होने के कारण चंद्रदेव का और लक्ष्मी माता का भाई बहन का संबंध है। इसलिए शरद पूर्णिमा पे लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना और चंद्रदेव की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। चंद्रदेव शीतलता के प्रतीक है और आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, इनकी जो रोशनी है उसमें अमृत बरसता है। वह अमृत सर्व सिद्धि योग देता है। अनेक तरह की बीमारियां आज की चांदनी में रखी हुई प्रसाद को खाने से दूर हो जाती हैं। अनेक तरह की जड़ी बूटियां रखी जाती हैं चांद की चांदनी में और वह भी सिद्ध हो जाती हैं। उनसे अनेक तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की चांदनी का बड़ा ही महत्व होता है, इसलिए जितना भी समय आप निकाल सकें शरद पूर्णिमा की चांदनी में थोड़ी देर बैठकर अपने प्रभु को साथ में बैठाकर उनका गुणगान करें और उन्हें खीर का या दूध का भोग लगाएं और इस तरह से शरद पूर्णिमा की पूजा करें और प्रभु का आशीर्वाद लें, चंद्रदेव का आशीर्वाद लें। अब हम जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजा 2025 में किस दिन करनी है। तो आश्विन पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जो 2025 में 6 अक्टूबर को दोपहर 12:15 बजे से शुरू हो रही है और 7 अक्टूबर के सुबह 9:15 बजे तक रहेगी। लेकिन जो शरद पूर्णिमा है उसकी पूजा रात को की जाती है, इसलिए सभी भक्त लोग 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा की पूजा तथा व्रत करेंगे। उस दिन पूजा करना बहुत ही शुभकारी होता है तथा 7 अक्टूबर को स्नान दान आदि आप कर सकते हैं। 7 अक्टूबर से शरद पूर्णिमा का जो स्नान दान है वह करिए और कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। रास पंचाध्यायी का पाठ करना बहुत शुभ होता है। आज के दिन अनेकों भक्त रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की रास लीला के भजन गाते हैं, कृष्ण के भजन गाते हैं और
उनकी लीलाओं में मंत्र मुग्ध होकर जय जयकारे लगाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधिका प्यारी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।